स्टूडेंट सबका जो ये नज़रिया है कि बिहार सरकार लगातार परेशान करने के मूड में शुरू से रही, आयोग लगातार परेशान करने के मूड में शुरू से रही और कहीं न कहीं लगता है कि गवर्नमेंट का भी इरादा नेक नहीं है। चेयरमैन साहब का सोच रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल ऐसा हम तय करते हैं कि मैक्सिमम विद्यार्थियों को अपने हिसाब से हम चूज कर पाएंगे। ये मतलब नहीं होता कि क्वेश्चन का लेवल उतना हम बीपीएससी लेवल पहुंचा देंगे तो ही मेरी बात प्रूफ हो पाएगी जो बात हम बोल रहे हैं। क्योंकि बीएड अभ्यर्थी के साथ अभी भी जो स्थिति बनी हुई है संतोषजनक नहीं है। जिस तरीके से संतुष्ट करने के लिए बिहार सरकार या फिर बीपीएससी एग्जाम में अलाउ तो कर दी है, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर बिहार सरकार निगेटिव निष्कर्ष निकालती है तो क्या रहना है, ओवरऑल क्या रहना है। कोई भी स्टूडेंट 120 से कम नहीं बनाए हैं तो 30% स्टूडेंट पास करते हैं, वो इसका एवरेज आंकड़ा है। तो ओवरऑल ये सब मिल करके कट ऑफ को डाउन ही करेंगे। परेशान नहीं होना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का यही लेवल मेंटेन हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज कहा जाए तो बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है शिक्षक भर्ती का, वो लगभग 80% समाप्त हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ जो है वर्ग 1 से 5 तक थी और आज भाषा का भी पेपर उनका हो गया। हमारे साथ है नवीन सर। हम चर्चा करेंगे प्रश्न को लेकर, जो रिव्यू आए हैं उसको लेकर और कट ऑफ को लेकर कि क्या हो सकता है। सर, आज हिंदी का पेपर था, परीक्षा लगभग खत्म हो गया। देखा जाए तो 80% लोगों का परीक्षा खत्म हो गया। सर, क्या कैसे देख रहे हैं जो 2-3 महीने से चल रहा था गहमा गहमी, प्रश्न कैसा होगा, बीपीएससी ले रही है, क्या अंततः क्या उसका निष्कर्ष रहा? निष्कर्ष यही रहा कि जो स्टूडेंट डिजर्व कर रहे थे तो स्वाभाविक है कि उनका तैयारी लेवल का था तो ठीक ठाक ही रहेगा उनके लिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो अप्रत्याशित रूप से जो उम्मीद किए थे उससे परे रहा है। और चूंकि ध्यान ये देना चाहिए था कि ये प्राइमरी सेक्शन का आप एग्जाम ले रहे हैं और कहीं से भी बीपीएससी लेवल से कम क्वेश्चन आपका दिख नहीं रहा था, लग नहीं रहा था। तो सब्जेक्ट वाइज उतार चढ़ाव भी रहा। अगर ओवरऑल हम सब्जेक्ट पे पहले बात कर लें, जैसे आज हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेज पेपर का था, तो इसमें तो 100% स्टूडेंट आपको संतुष्ट नजर आए होंगे। आप सेंटर पर भी गए, क्योंकि क्वेश्चन था लायक, बच्चे लगभग हमको लगता है कि क्वालिफाई कर गए होंगे। इधर परेशानी ये थी कि जैसे लगभग 3 महीने का समय स्टूडेंट को मिला, 14 सब्जेक्ट उनको पढ़ना था और इसमें भारी उतार चढ़ाव भी लगातार आते रहा। मानसिक रूप से भी स्टूडेंट लगातार परेशान रहे और जिस तरीके से क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया गया तो स्वाभाविक है कि निश्चित कट ऑफ पर उसका बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें भी 2 तरह की बातें हैं। एक तो बात है कि चूंकि बीएड अभ्यर्थी के साथ अभी भी जो स्थिति बनी हुई है संतोषजनक नहीं है। जिस तरीके से संतुष्ट करने के लिए बिहार सरकार या फिर बीपीएससी एग्जाम में अलाउ तो कर दी है, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आगे चल करके बीएड स्टूडेंट के साथ में क्या होना है। तो अगर उनके साथ बेहतर होता है बीएड वाले बच्चों के साथ में, तब तो एक अलग तरह का कट ऑफ आएगा। अगर उनके साथ किसी भी तरह का दिक्कत होती है, जैसा कि अभी केवीएस में आप देख लीजिए, सेम कंडीशन था, लेकिन उसमें बीएड को कंप्लीट अलग करके डीएलएड वाले अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो अगर उस तरह का पोजीशन रहेगा तो फिर अलग कट ऑफ रहेगा। क्योंकि सर बता दें, क्योंकि अभी तक बिहार सरकार या एनसीटीई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कहा जाए या उसके बदले में कहा जाए, कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। तो आज के डेट में तो ये मान के चलना होगा कि बीएड वालों के लिए रास्ता बंद हो चुका है सर। तो फिर उसके बाद क्या कट ऑफ देखते हैं, कितना आसान रह जाएगा डीएलएड वालों के लिए 1 to 5 में शिक्षक बनना? नहीं, इसमें तो हम पहले तो ओवरऑल कट ऑफ पे चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि मामला बिहार सरकार को इसके संबंध में फाइनल निष्कर्ष निकालना है। तो अगर बिहार सरकार निगेटिव निष्कर्ष निकालती है तो क्या रहना है, ओवरऑल क्या रहना है। तो ओवरऑल वाली बात अगर हम करते हैं तो चूंकि निगेटिव हटा दिया गया, तो निगेटिव हटा दिया गया तो स्टूडेंट को थोड़ा सा राहत रहा है। तो आपको यूं समझना है कि कम से कम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का राहत स्टूडेंट को निगेटिव के कारण जरूर मिला होगा जो परिस्थिति, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट 120 से कम नहीं बनाए हैं। जबकि हमको लगता है कि कितने भी अच्छे से अच्छे स्टूडेंट होता 70 प्लस जाने में उनको सोचना पड़ता है।
तो वैसी परिस्थिति में बहुत बच्चों को 80 नंबर भी आ रहा है, बहुत को 70 आ रहा है, 60 आ रहा है। लेकिन अगर कट ऑफ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हमको लगता है कि जनरल कैंडिडेट 62 से 65 के बीच में जा सकता है कट ऑफ। परसेंट की बात नहीं कर रहे हैं, मार्क्स की बात कर रहे हैं, 62 से 65 मार्क्स के बीच में। और BC2 की बात करें 60 से 62 जा सकता है। BC1 की बात करें तो 58 से 60 जा सकता है। वहीं SC ST के केस में 52 से 55 भी आपका रह सकता है। वहीं पर अगर हम महिलाओं की बात करें तो जनरल कैटेगरी की महिला हमको लगता है कि मैक्सिमम 58-60 के बीच में कट ऑफ जाना चाहिए। वहीं BC2 में 2 मार्क्स कम कर दीजिए, BC1 में 2 मार्क्स कम कर दीजिए, और SC ST के केस में अगर 45 से 50 के बीच में आएगा तो हमको हाँ 45 से 50 के बीच भी आता है तो हमको लगता है कि रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए। लेकिन अगर बीएड अभ्यर्थी के साथ में कुछ बुरा होता है, कुछ दिक्कत होती है, तब जा करके तो समझिए कि बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, 2-4-5 नंबर ज़्यादा आएगा तो भी रिजल्ट संभव है। क्योंकि आप यहाँ पर ये भी कंडीशन देखेंगे कि इसमें अपियरिंग वाले स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिस तरीके से देखेंगे सीटेट अपियरिंग, बीएड अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग, और अपियरिंग के मामले में आप सीटेट की अगर हम बात करें तो 30% स्टूडेंट पास करते हैं, वो इसका एवरेज आंकड़ा है। अगर 2 लाख अपियरिंग स्टूडेंट सीटेट अगर बैठे होंगे तो आप समझिए कि लगभग 1.5 लाख प्लस स्टूडेंट तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, 1.5 लाख के 1,40,000 के करीब। तो कंपटीशन लेवल है कि स्वाभाविक है कि और कम होगा। इसके बाद बीएड अभ्यर्थी भी जो होंगे अपियरिंग में कुछ ना कुछ रिजल्ट उधर भी 5% ड्रॉप हो सकता है। डीएलएड अभ्यर्थी में भी 10-5% ड्रॉप हो सकता है। बाकी नियोजित टीचर के संदर्भ में भी है। तो ओवरऑल ये सब मिल करके कट ऑफ को डाउन ही करेंगे। तो जो स्टूडेंट इस दायरे में आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा बेहतर फील कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी सर 60 या उससे प्लस हैं तो वो सोच सकते हैं कि उनका रिजल्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से 50% मान के चलिए, 50% का वही मतलब हुआ, 50% प्लस 60-62। जी सर। हाँ तो सर जैसा कल प्रश्न रहा और कल जो एग्जाम होने वाला है, आज कई छात्रों से मेरी बात हुई, वो कहें कि लगता है कि कल हमें बीपीएससी का ही क्वेश्चन 69वीं का दे दिया जाएगा। छात्र हमसे बताएं, वो उनका कटाक्ष कहिए या सर नाराजगी कहिए, जो भी कहिए, जो 1 से 5 तक क्वेश्चन देखे। सर कल क्या छात्रों को आप कहेंगे, एकाएक वो क्वेश्चन पलटे या कहीं उनको ऐसा लगे कि टेंशन होने लगे तो क्या कहेंगे सर? नहीं, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन क्या होगा? इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो दिया गया, हमको तो लगता है कि 11-12 का क्वेश्चन कल वाला वो कल बता चुका है प्राइमरी सेक्शन में ही। जो परिस्थितियाँ जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, तो हमको लगता है कि बहुत परेशान नहीं होना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का यही लेवल मेंटेन हो सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल क्या रखा जाएगा। वैसे ही वहाँ पर कंपटीशन लेवल देखा जाए तो स्टूडेंट की संख्या कम है, पोस्ट ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं स्टूडेंट सबका जो ये नज़रिया है कि बिहार सरकार लगातार परेशान करने के मूड में शुरू से रही, आयोग लगातार परेशान करने के मूड में शुरू से रही, और कहीं न कहीं लगता है कि गवर्नमेंट का भी इरादा नेक नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन देकर के आप साबित क्या करना चाहते हैं। और है सर कि बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि हम सिविल सेवा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हैं तो उसमें ज्ञान जो है वो सेकेंडरी होता है, बुद्धि ज्यादा प्राइमरी होता है, लेकिन चूंकि शिक्षक बनना है तो इसमें दोनों का जरूरी होना है, तो इसलिए हम प्रश्न वैसे रख सकते हैं। उन्होंने पहले पीसी में ही ये बात का जिक्र किया था। मेरा कहना ये है कि ये बात तो उन्होंने बोला था कि सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम लेवल वहीं तक पहुंचा देंगे तो मेरी बात साबित होगी। आप देखेंगे कि क्लास 6 to 8 का ही अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, उसमें बहुत क्वेश्चन इस तरह के हैं लेवल के कि उसको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हमेशा से अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव अगर कर दिया जाए तो बच्चों को कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि क्वेश्चन का लेवल उतना हम बीपीएससी लेवल पहुंचा देंगे तो ही मेरी बात प्रूफ हो पाएगी जो बात हम बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी वो जो बोले हैं उससे मैच नहीं कर रहा है। सर जो कल जो पेपर होने वाला है जो सर, तो उसको लेकर सर क्या उसमें कैंडिडेट भी कम है सर, सीटें भी अच्छी खासी है, तो उसमें आप छात्रों को क्या कहेंगे? मानिए सर वो एग्जामिनेशन में बनाते हैं, उनका 50% ही हो पाता है जो उनको समझ में आता है, 45% ही हो पाता है, तो क्या वो टेंशन वाला विषय होगा या फिर
राहत उतना पर भी हो सकता है। नहीं नहीं, उसमें तो जैसे अगर सोशल साइंस की अगर हम बात करें और फिर 11th-12th में कंप्यूटर वाले की बात करें, तो कंपटीशन यही दो जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी तो जितनी वैकेंसी है उससे कम कैंडिडेट हैं। तो हमको लगता है कि गवर्नमेंट ज़रूर यही सोच करके क्वेश्चन तैयार भी की होगी और वहाँ पर परेशानी भी नहीं होना है। और यहाँ पर भी प्राइमरी सेक्शन में क्या था कि रश सबसे ज़्यादा था। हाँ, रश सबसे ज़्यादा था कंपटीशन। तो इसलिए करके भी चेयरमैन साहब का सोच रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल ऐसा हम तय करते हैं कि मैक्सिमम विद्यार्थियों को अपने हिसाब से हम चूज कर पाएंगे। और उन पर जो इधर लगातार दबाव दिख रहा था कि क्वालिटी वाले टीचर की बात हमेशा करते थे, तो इससे बेहतर क्वालिटी वाला टीचर इस बार जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया कहाँ से मिलेगा। अब यही है कि सीट हमको लगता है भर ही जाएगा, चूंकि चेयरमैन सर ये भी बोले हैं कि और कट ऑफ को हम डाउन करके और बच्चों को हम ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं में से किन्हीं बहुत सारे बच्चों का उद्धार होना है। अगर कम भी कट ऑफ करके ले लेंगे, सीट खाली भर जाना चाहिए, सीट खाली नहीं रहना चाहिए। प्राइमरी में सर 1,79,000 सीट है सर, क्या लगता है आपको सर ये पूरा फुलफिल हो जाएगा जितने कैंडिडेट हैं, जैसा परीक्षा हो जितने प्राइमरी में कहाँ 1,79,000 है, प्राइमरी में तो हाँ 80,000 के करीब है, 79,900 करीब है। तो जिस तरह का प्रश्न पत्र दिया भरने का तो भर जाएगा। हाँ भर जाएगा, चूंकि 8.5 लाख कैंडिडेट थे। हाँ ये अब बीएड वाले के साथ कुछ दिक्कत होती है तब हमको लगता है कंफ्यूजन बना रहेगा। अभी 3 लाख कैंडिडेट हैं उनके पास, 3 लाख हैं, फिर भी उस बच्चे का लेवल भी तो अलग है। कोई जरूरी थोड़े कि सब बच्चे ग्रेजुएट ही हैं। 12th उनका मिनिमम लेवल है, तो एजुकेशन भी तो उसी हिसाब से, उनका ज्ञान भी तो उसी हिसाब से होगा निश्चित रूप से। तो नवीन सर थे और इन्होंने साफ साफ बताया कि 50%, यानी कि जितना अंक है उसका 50% से प्लस अगर आप हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपकी नियुक्ति हो रही है शिक्षक के रूप में। इसके साथ साथ कल जो परीक्षा होने वाला है उसको लेकर भी सर का कहना है कि आप कोशिश करें कि 50% तक आप सही बनाएं, क्योंकि कैंडिडेट कम है, सीट अच्छी खासी है। तो हम आशा करेंगे कि जो भी कैंडिडेट 50 प्लस हैं वो आशा कर सकते हैं कि उनका रिजल्ट आएगा। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।